वअला हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबिल वालिदैनि एहसाना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जोर से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आली क़द्र हुस्निही व जमाली बिर्रही व नवाली फज़लिही व कमाली जाही व जलाली व अला वारिस हाली सल्लिमू तस्लीमन कसीरन कसीरन दाइमन अबदा कमा तुहिब्बु तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ न हो। वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ न हो। क्यों? कि जान है वो जहान की, जान है वो, सब मिलके बोलिए, जान है वो, जान है तो जहान है। और तुम जात खुदा से न जुदा हो न खुदा हो। तुम जात खुदा से न जुदा हो न खुदा हो। अल्लाह को मालूम है तुम कौन हो क्या हो। अल्लाह को मालूम है तुम कौन हो क्या हो। क्यों? कि तन पे दुर्वेशाना पोशिश, तन पे दुर्वेशाना पोशिश, रुख पे सुल्तानी जलाल। तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। तन पे दुर्वेशाना पोशिश, रुख पे सुल्तानी जलाल, और रूब का आलम सिया कंबल में भी शाहाना है। रूब का आलम सिया कंबल में भी शाहाना है। और सादगी ऐसी कि बंदा बन के बंदों में रहे। सादगी ऐसी कि बंदा बन के बंदों में रहें। और बेमिसाली वो कि खुद अल्लाह से याराना है। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। क्या नाम बेटा? हाँ, जसीम खान साहब। मैं सबसे पहले तो ये बैठने वाले आपके सारे मेहमान जसीम खान साहब, इन सबको एक दो नहीं, लाख दो लाख नहीं, करोड़ों करोड़ मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह इन सबको दोनों जहां की नेमतों से माला माल फरमाए। आमीन कहिए, आमीन। जोर से कहिए आमीन। मैं देख रहा हूं ऐसी ठंडी रात में, जसीम जाना नहीं, बैठ बैठो बैठ बैठो। ऐसी ठंडी रात में ये इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आपका बैठना ये बता रहा है कि आप खाली दावत वाले नहीं हो, खाली खाने वाले, बोलो,
खाने वाले सिर्फ नहीं हो, आप दावत वाले नहीं हो, आप सच्चे मुस्तफा वाले हो। जरा झूम के एक नारा लगाइए, लगाइए नारा झूम के जरा। मैंने ये सिर्फ तारीफ के जुमले नहीं कहे हैं, बल्कि अल्लाह की बारगाह में इनके वालिदैन के दर्जात की बुलंदी की दुआ के साथ आप लोगों को सबको मुबारकबाद पेश की है और आप सबको अपनी दुआओं में शामिल किया है। अब आइए, तकरीर शुरू करने से पहले I want to ask you a very little, very sweet, very small, very nice। अरे झूम के बोलिए ना भाई, बच्चों को तो कम से कम समझ में आ रहा होगा। A very excellent, very nice, very beautiful, a very small and very nice, beautiful, very excellent a question। मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। Are you ready to give me the answer? बोलो, यस बोलो। आप जवाब देने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए। घबरा गए देखिए, है ना? हाँ, पता नहीं क्या पूछ लेंगे, न जाने क्या सवाल आ जाएगा। मेरा सवाल आपसे है, आप तमाम लोगों से मेरा सवाल है। वो छोटा सा हसीन, खूबसूरत, नायाब, बेमिसाल, हसीन तरीन हमारी स्मॉल क्वेश्चन, छोटा सा सवाल है। करूं? मुझे बोलिए। कोई भी जवाब दे सकता है, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन कोई बुजुर्ग ना बोले तो ज्यादा अच्छा है। ये आगे बैठे हुए इसी ताक में यही बोलने लगता है। वो मेरा छोटा सा, वो मेरा हसीन सा, वो मेरा बेमिसाल सा, वो मेरा लाजवाब सा नन्हा सा सवाल है, क्या इश्क किया जाता है? जोर से जवाब दीजिए। समझा वाले? हाँ, किसने कहा? जरा खड़े हो जाओ, सबको दिखा दो। खड़े हो, तब तो पता चलेगा। सुभान, इनके नाम पर नारा लगाओ, लगाओ नारा लगाओ। भाई क्या नाम है? अली अहमद। तो अली तो वैसे ही आशिकों का नाम होता है। इश्क किया नहीं जाता है। बोलो, जोर से बोलो। इश्क किया नहीं जाता है, इश्क हो जाता है। Love is blind, love has no eyes। मुझे बाहर विदेशों में भी जाके तकरीर करना पड़ती है, इंटरनेशनल लेवल पर, और जाके इंटरनेशनल मंच पर मुझे अंग्रेजी ही में तकरीर करना पड़ती है। तो वो आदत से कुछ बनी हुई है, और अंग्रेजी आप बर्दाश्त करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला दिल खुश हो जाएगा। I am going to explain you। ये बताइए मुझे,
जो आंखों से इश्क होता है, बोलो, जो आंखों से इश्क होता है वो 4 दिन का होता है। कुछ दिन के बाद ही उस मोहब्बत में न जाने कितने सवाल पैदा हो जाते हैं, लेकिन जो दिल से इश्क किया जाता है फिर रात नींद नहीं आती है जब तक अजान न सुन ली जाए। झूम कर बोलिए, झूम कर बोलिए, जब तक अजान न हो जाए, जब तक नमाज अदा न हो जाए। आशिक बेचैन है, बारिश होती है होने दो, सर्दी होती है होने दो, गर्मी आती है आने दो। अल्लाह से मोहब्बत हो गई तो क्या बोलो भाई, अल्लाह से मोहब्बत हो गई है तो मस्जिद का दरवाजा ही दिखने लगता है, मस्जिद ही की याद आती। और सुनो, आज तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ वसीम खान साहब, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया वबिल वालिदैना ihसाना, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, अपने साथ माँ बाप के बेहतरीन सलूक करो। कमा रब्बियानी सगीरा, तुम अपने माँ बाप के साथ ऐसा सलूक करो जैसा बचपन में तुम्हारे साथ तुम्हारे माँ बाप ने किया है। उंगली पकड़ के तुमको लेकर चलते थे, जिस बात पे मचल जाओ, अपनी हैसियत को न देखकर भी तुम्हारी जरूरत और तुम्हारे सवाल को पूरा करना, गीले में सोकर माँ का छाती पे लिटा के बच्चे को सीने पे सुला के और उसे सूखे सूखे बिस्तर पे खुद सुलाना और ठंडे और गीले बिस्तर पे खुद लेट जाना, सारा खाना सबको खिला देना और बचा हुआ हांडी का अपने मुंह में निवाला बना के डाल लेना। माँ बाप क्या है, माँ बाप क्या है, माँ बाप क्या है। खुदा की कसम पे कहता हूँ कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये माँ तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाजा है, तड़प के बोलो, और ये बाप तुम्हारा जन्नत का दरवाजा है, तड़प के बोलो, जन्नत की। बोलो, तुम तलाश में अगर हो तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया कि जिसने ईमान और एहतिसाब के साथ, नमाज रोजे की पाबंदी के साथ सुबह सुबह उठकर खाली अपने माँ बाप को देखकर मुस्कुरा दिया, एक नजर अपने माँ बाप को देखा और अपने माँ बाप को देखकर, वालिदैन को देखकर वो मुस्कुरा दिया, मुस्तफा फरमाते हैं उसने ओहद का पहाड़, ये जो ओहद का पहाड़ है मदीने तैयबा का, फरमाया इस ओहद के पहाड़ के बराबर सोना खुदा की राह में खैरात करने का सवाब पा। और 7 से लेके 70 हज मबरूर का सवाब मुस्तफा ने फरमाया कि उसने सिर्फ माँ बाप को देख के मुस्कुरा दिया। उफ, माँ बाप को न कहना, कभी माँ बाप की बात पर नाराजगी मत दिखाना, कभी अपने माँ बाप को उल्टा जवाब न देना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जानते हैं क्या है? अल्लाह रसूल के फरमान के मुताबिक वालिदैन वो हैं जिनकी मोहब्बत तुम्हारे दिल में अगर न हो तो न मुस्तफा तुम्हें अपनाएंगे, न अल्लाह तुम्हें अपनाएगा और न वलियों के बीच में तुम्हारी शान होगी। और अगर तुम अपने माँ बाप से मोहब्बत करोगे, तड़प के बोलो भाई, अपने माँ बाप से मोहब्बत करोगे तो इंशाअल्लाह ताला सुनो खुशखबरी
कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह भी महबूब बनाएगा, मुस्तफा भी महबूब बनाएंगे, औलिया भी महबूब रखेंगे। आज मुझे नसीम खान के इस तस्करे को सुनने के बाद मालूम ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने वालिदैन को याद कर रहे हैं। तड़प के बोलिए, वरना ज्यादातर ये होता है ये लोग सिर्फ इस बात का इंतजार करते हैं कि कब अब्बा मरेंगे, कब बैल बटेंगे। बोलो, एक साहब मुझे मिले, मुझसे कहने लगे मेरे अब्बा हज को जाना नहीं चाहते और मैं चाहता हूँ वो हज को चले जाए। बड़ा झगड़ा हो रहा घर में। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुम एक काम करना कि तुम अब्बा को बुला लाना मेरे पास। मैं अब्बा से पूछूंगा कि ये नेक काम क्यों नहीं करना चाहते हैं, वो हज क्यों नहीं अदा करना चाहते हैं। जब अब्बा को बुलाया मैंने पूछा कि आप क्यों नहीं जाना चाहते हैं। अरे कहने लगे हजरत मुझे सब पता चल गया है, इन बच्चों का प्लान। मैंने कहा इन बच्चों का प्लान क्या पता चल गया। बोले अब्बा जाएंगे हज में, फिर रह जाएंगे वही, जाएंगे वही रह जाएंगे और सब माल हमारा हो जाएगा। इसलिए सबने मिलकर ये कोशिश की है कि मुझे हज के लिए रवाना कर दिया जाए। मैंने बुलाया बच्चों को, मैंने कहा बच्चों तुम्हारे अब्बा के दिल में ये ख्याल आ रहा है, ये बात तुम्हारे अब्बा के जहन में आ रही है। सारे बच्चों से तौबा करवाई और तौबा करवाने के बाद मैंने कहा सुनिए, अल्लाह की रहमत से मैं आपको कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप हज भी करेंगे और हज करके वापस भी आएंगे इंशाअल्लाह। बड़े मियाँ खुश हो गए, हज किया और हज के बाद वापस आए और आगे मुझसे कहा हजरत आपकी दुआ की बरकत से मैंने सिर्फ हज नहीं किया है बल्कि अपने बच्चों की दुआएं भी की हैं कि अल्लाह उन्हें दोनों जहां की नेमत अता फरमाए। मेरे प्यारे बुजुर्गों अजीजों, माँ बाप क्या है? अल्लाह और रसूल के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा आपकी और हमारी और तमाम ईमान वालों के लिए सबसे बड़ी नेमत अगर कोई है तो वो वालिदैन हैं, वो माँ बाप हैं, वो हमारे प्यारे प्यारे माँ बाप हैं कि जिनके लिए अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उनके लिए जवाब में उफ का कलमा भी नहीं कहना चाहिए। आजकल का हाल ये है कि हम दुनिया भर के पीरों फकीरों और सब बुजुर्गों के तो कदम चूमते हैं, लेकिन हकीकत में जिनके कदम चूमना चाहिए वो माँ बाप हैं। तड़प के बोलो भाई, वो माँ बाप हैं, वो तुम्हारी तरबियत के लिए हैं, वो तुम्हारे पालने वाले हैं, वो तुम्हारा हाथ। मेरे आंख का ऑपरेशन हुआ है इसलिए तेज लाइटों से मुझे बचना पड़ता है। आज इम्तिहान कल रात से मेरे ऊपर गुजर रहा था। मैं रात को 1-1:30 बजे तक सिर्फ ये सोचता रहा कि मैं पहुंचूंगा कैसे, पहुंचूंगा कैसे, पहुंचूंगा कैसे। मेरे अजीजों बुजुर्गों, I visited Iraq 27 times। मैंने गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी के रोजे पर यानी बगदाद शरीफ की 27 बार हाजिरी दी है। कितने बार? I visited Iraq 27 times। 27 मरतबा मैंने बगदाद की हाजिरी दी है, 25 मरतबा बैतुल मुक़द्दस और 32 मरतबा रोज़े रसूल और मक्के शरीफ की हाजिरी दी है। और अभी फिर 15 मार्च को मैं उम्रे के लिए जा रहा हूँ। जरा झूम के बोलिए, ये किसकी दुआ से मिला? जसीम मियाँ, ये मेरी माँ और बाप की दुआ है, ये मेरे वालिदैन की दुआ है, ये मेरे बुजुर्गों की दुआ है कि जिसने मुझे
32 बार रोजा रसूल की हाजिरी अता की, 25 मरतबा बैतुल मुक़द्दस की अंदर नमाज पढ़ाने का मौका मिला और 27 मरतबा बगदाद मुक़द्दस की हाजिरी मैंने पाई है। मेरे अजीजों और बुजुर्गों, अगर माँ बाप का साया सर पर है, अगर तुम्हारे वालिदैन हयात हैं, तो जन्नत को ढूंढने की जरूरत नहीं है। जन्नत तो तुम्हारे घर में मौजूद है, जन्नत तुम्हारे घर में मौजूद है। यही माँ बाप हैं, इनकी दुआएं ले लो। मुझे याद आता है पीरान पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी का वाक़या। सर्दी की ठंडी रात, दिसंबर की सख्त सर्दी, बर्फ जैसा ठंडा मौसम, आधी रात के वक्त पीरान पीर अब्दुल कादिर जिलानी की वालिदा की आंख खुली। माँ जागी और मैंने जाग कर कहा, अब्दुल कादिर, बेटे अब्दुल कादिर, I want to drink a one glass of water। ए मेरे प्यारे बच्चे अब्दुल कादिर, ए मेरे प्यारे अब्दुल कादिर, मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए। आज का दौर होता, बोलिए आज का टाइम होता तो क्या होता, बताओ बताओ। अब्बा कहते या अम्मा कहती, बेटा एक गिलास पानी पिला दीजिए, तो बेटे साहब या बेटी साहब कहती कि अम्मा अब आप जाग गई हो, इसलिए आप भी एक गिलास पी लो और एक गिलास मुझे भी पिला दो। बोलिए गलत तो नहीं कह रहा मैं? अरे जिस बच्चे के जूतों में आप फजर छोड़ के पॉलिश लगाती हो, जिसके कपड़ों में प्रेस करने के लिए आप नमाज छोड़कर उसके कपड़ों में प्रेस करती हो, मेरा बच्चा अंग्रेजी पढ़ेगा, मेरा बच्चा ABCD पढ़ेगा। बोलो सही है गलत है? बोलो गलत तो नहीं बोल रहा मैं। सुबह से उठ के बच्चे की तैयारी हो रही है और जनाब उसको अंग्रेजी सिखाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए दुनिया भर के नाज नखरे मुंह में निवाले खिलाए जा रहे हैं। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं, लेकिन बच्चे के मुंह में निवाले खिलाए जा रहे हैं। लेकिन अब इसके बाद मैं एक सवाल आपसे पूछूं। बोलो पूछूं? अरे बोलो ना भाई, कह दो ना कि हाँ पूछिए। हाँ, वो सवाल ये है कि जब बच्चे को ड्रेस रेस पहना के, टाई हाई लगा के, बिल्कुल अप टू डेट बना के, पूरी तैयारी करके जब उसकी गाड़ी या उसके लिए कार या उसके लिए टैक्सी या उसके लिए रिक्शा, जो भी सवारी, उसके लिए जब आगे दरवाजे पे हॉर्न देती है कि चलिए बच्चे को, तो बैग उठाती है माँ। क्या उठाती है? क्या बोलते हैं आप? बैग बोलते हैं, बस्ता बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बुक्स का बैग। बैग उठाती है। मैं पूछना चाहता हूं कि ये माँ ये इसका बैग कहां टांगती है? जोर से बोलिए। हाँ हाँ, क्या नाम है? हाँ? अबू तालिब। माँ बच्चे का बैग किताबों का उसकी पीठ पर टांगती है। ये आप बोल रहे भाई, मैं नहीं बोल रहा, आप ही बोल रहे हो। अब मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो किताबें हैं, जिन किताबों को ये पढ़ने के लिए जा रहा है, ये लेकर सारा बोझा, तो ये बोझ पीठ पर किसके लादा जाता है? हम नहीं बोलेंगे, आप नाराज हो जाओगे। इतना
कीमती किताबों का बोझ जिस बच्चे की पीठ पर लादा जा रहा है, जिसे ABCD सिखाने के लिए माँ बाप सारे लगे हुए हैं, उसी के बरक्स आप एक गरीब के बच्चे को देखिए, गरीब की बच्ची को देखिए, फटा हुआ पेपर लगा हुआ कपड़ा, फटा हुआ कुर्ता, फटा हुआ जनाब उसका दुपट्टा, और जनाब बच्ची दौड़े हुए मस्जिद में सिपारा लेके कायदा लेके जा रही है, न माँ तैयार कर रही है न बाप तैयार कर रहा है। बच्चा भागता हुआ मस्जिद की तरफ जा रहा है, मदरसे की तरफ जा रहा है। तो मैंने कहा क्या माँ ने कहा या बाप ने समझाया या उस्ताद ने समझाया? नहीं, किसी ने कुछ नहीं समझाया। बच्चे ने कुरान उठाया, तलब को बोलो, बच्चे ने कुरान उठाया, कहाँ रखा? कायदा उठाया तो कहाँ रखा? अरे बोलो ना भाई, किसी ने कहा उससे? नहीं, पता ये चला कि दुनिया के सारे इल्म लादने के लिए हैं। कुरान वो इल्म है जो ईमान वाला बनाता है। तड़प कर बोलिए, एक हाफिज़ कुरान इमाम बन के जब खड़ा होता है तो चीफ जस्टिस भी क्यों न हो, उसे भी उसके पीछे खड़े होके उसकी इख्तिदा में नमाज पढ़ना होती है। जरा झूम के बोलो भाई, मचल के बोलो, तड़प के बोलो, दोनों हाथों को उठाओ, हवा में लहराओ, कहो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आपके यहाँ की ये जो सिंगरौली वाली ट्रेन है, ये तो भाई बैलगाड़ी है, ये धक्का गाड़ी है। चल गई तो चल गई, खड़ी हो गई तो खड़ी हो गई। कोई बोलने वाला है इसमें? नहीं, कोई बोल रहा। कल रात में बहुत परेशान हुआ, फिर अल्लाह ताला से दुआ की और हमारे जसीम बेटे ने अपने वालिदैन के लिए कहा नहीं हजरत आपको तो आना ही होगा। मैंने कहा बेटा ये तुम्हारे यहाँ की ट्रेन ऐसी है कि इसमें 2 बजे और 3 बजे रात को ये सिंगरौली पहुँचती है और मैं आ नहीं सकूंगा, और अगर आ भी गया तो हालत मेरी ऐसी नहीं होगी 12 घंटे बैठकर और जो सफर करके मैं जबलपुर से आऊंगा तो तकरीर करने के लायक भी न रहूंगा। बेटा कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। तो फौरन हमारे बच्चे ने कहा हजरत आप आराम से कार में और आराम से लेट कर आराम करते हुए आइए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं आराम करता हुआ जबलपुर से यहाँ तक आपके सिंगरौली कहा ये समदा तक आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी जियारत मैंने कर दी। आप मुझे देखना चाहते थे तो मुझे देख रहे थे, मेरा दिल भी चाह रहा था आपको देखने के लिए, तो आपकी भी मैंने जियारत की। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, आप सबको उम्र बरकत अता फरमाए। माँ बाप वो नेमत है कि जिनका मैं आपसे सच कहता हूँ मेरे प्यारे बुजुर्गों रसीदों, कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता उनकी मोहब्बत का, उनकी शान व अजमत का। तो गौस आजम जिलानी की माँ ने आवाज दी, बेटा अब्दुल कादिर एक गिलास पानी पिला दीजिए। पीरा ने पीर दस्तगीर 7 या 8 साल की उम्र थी, बिल्कुल दुबले पतले, एकदम नहीफ कमजोर। आपने जनाब गिलास उठाया और गिलास उठा के बाहर आंगन में गए, पानी भरकर और लेकर जज़्बत आप आए हैं। तो इतनी देर में माँ की फिर नींद लग गई और माँ फिर सो गई। अब आपने जब माँ को देखा सोते हुए तो गिलास पानी का लेके रात का बाकी हिस्सा आप खड़े रहे, यहाँ तक के फजर की अज़ा का वक्त हो गया। और जब फजर की अज़ा का वक्त हुआ माँ फौरन जाग गई। माँ ने देखा
बच्चा अब्दुल कादिर हाथ में गिलास लिए और बदन सारा थर 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 जैसे बेत कांपता है, ऐसे थर 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 बदन कांप रहा है। नन्हा सा दुबला पतला 7 साल का अब्दुल कादिर जिलानी गिलास पानी का हाथ में लिए बर्फ की जैसी सर्द रात में कांपते हुए जो माँ ने देखा, ममता का सागर जोश में आ गया। अब्दुल कादिर की माँ दौड़ पड़ी, बिस्तर से उठी, गिलास हाथ से लिया और जो सीने से अब्दुल कादिर को लगाया तो मालूम ये हुआ कि बर्फ की सिल सीने से लगानी है। जैसे बर्फ जैसे ठंडा पूरा जिस्म हो रहा था, अब्दुल कादिर का कलेजे से लगा लिया। मेरे लाल, मेरे प्यारे बेटे, मेरे अब्दुल कादिर जिलानी, ये कब से आप खड़े थे पानी लेकर? अम्मी जान, जिस वक्त रात को आपने मांगा था मैं उस वक्त से ये पानी का गिलास लेकर आपके मेरे बच्चे मुझे जगा दिया होता, मुझे उठा दिया होता। माँ, मैंने ये गवारा न किया कि आपको जगा कर तकलीफ पहुंचाऊं और सोते में आपको जगाऊं। मेरे प्यारे बच्चे, तो पानी रख दिया होता, गिलास रख दिया होता। कहा माँ, मुझे ये भी गवारा नहीं था कि आपको दोबारा फिर मांगना पड़े और आप दोबारा मांगने की जहमत करें। बस मेरे साथियों, जिस वक्त अब्दुल कादिर ने ये कहा, ममता जाग उठी। पीराने पीर दस्तगीर की माँ ने कलेजे से लगाया और कहा, बारे रहा परवरदिगारा, ये मेरे मन को मौला, मेरे बच्चे ने जिस तरह से मेरा दिल ठंडा किया है और मेरी खिदमत की है, ये अल्लाह मेरी दुआ से इसे विलायत का मर्तबा अता फरमा दे, इसे विलायत का दर्जा। मेरे प्यारो, माँ बाप, जब माँ बाप नहीं रहते, जब माँ बाप पर्दा कर जाते, जब माँ बाप इंतकाल कर जाते हैं, तब उनकी कदर मालूम होती है कि माँ बाप की कदर क्या है और माँ बाप की मोहब्बत क्या है। मैं आपसे सच कहता हूँ मेरे प्यारे बुजुर्गों, आप बीवियां कर सकते हो, शादियां हो सकती हैं, आप दुनिया के सारे रिश्ते बना सकते हो, लेकिन ममता से भरी हुई एक माँ खोने के बाद क्या आप माँ को पा सकते हो? एक शफकत से भरा हुआ बाप जो आपको परवरिश करने के लिए दुनिया भर की मशक्कत करके आपको पाले पोसे बड़ा करे, क्या आप एक बाप के जैसा कोई पा सकते हो? हरगिज नहीं मेरे प्यारे साथियों। लिहाजा मैं अपने सारे भाई बहनों से, अपनी माँ बहनों बेटियों से और मैं अपने प्यारे भाइयों से कहूँगा, खास तौर पे नौजवानों से कहूँगा कि अपने माँ बाप की कदर करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, अपने माँ बाप से हुस्न सलूक करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक रोज तूर पर कलाम करते हुए कहा, ए अल्लाह, मुझे एक बात तो बता दे। रब ने फरमाया, बोलो मूसा अलैहिस्सलाम से कि क्या क्या पूछना चाहते हो? कहा, ए परवरदिगार, ये बता दिया जाए कि जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा। क्या पूछा? जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा अलैहिस्सलाम, जन्नत में आपका पड़ोसी एक कसाई होगा। क्या कहा? कसाई, गोश्त काटने बेचने वाला। या अल्लाह, मैं इतना अजीम पैगंबर, मैं साहिब किताब और मेरा पड़ोसी कसाई। रब ने फरमाया, हाँ, आपका पड़ोसी कसाई होगा। मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा मलाल हुआ। जब बहुत मलाल और गमगीन हुए तो अल्लाह ताला ने फरमाया, एक काम करो मूसा अलैहिस्सलाम, आप जाके अपने पड़ोसी से मिल लो।
कहा परवरदिगार मैं पड़ोसी से अपने मिल सकता हूँ जन्नत वाले? कहा बताइए कहा कौन है वो? कहा तुम्हारी बस्ती में जो एक गोश्त की दुकान है, वो जो गोश्त काट के बेचता है वही है तुम्हारा पड़ोसी। मूसा अलैहिस्सलाम परवरदिगार वो तो मैं रोज देखता हूँ उसको, वो गोश्त बेचता है। कहा वही, जाइए आज जाके उसको सुबह से रात तक आप उसके घर के पास रहिए, उसके साथ उठिए बैठिए और देखिए वो क्या करता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा परवरदिगार अब आपका हुक्म हो गया है, मैं कल ही सुबह जाऊंगा और जाके उस अपने पड़ोसी को जन्नती मैं जाके देखूंगा उसका कि वो सुबह से क्या करता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फजर में जाके उसके वहां पहुंचे। वो जनाब दुकान खोल के बैठा हुआ था, आपने सलाम कलाम किया, बैठ गए उसके पास। दोपहर तक उसने अपना जितना गोश्त था वो सब जनाब बेचा और बेचने के बाद बड़ा ही नर्म और बड़ा ही अच्छा जो जानवर का गोश्त था वो सबसे अच्छा वो उसने थोड़ा सा बचाया और उसको कीमा बारीक बिल्कुल बारीक 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 करके और कीमा जनाब उसका बना के और मूसा अलैहिस्सलाम से कहा हजरत आज आप हमारे साथ ही रहेंगे लगता है? कहा आज मैं तुम्हारे साथ दिन गुजारूंगा। अब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम साथ में चले आए। जब उसके घर पहुंचे उसने बाहर से कुंडी खोली, अपने घर का दरवाजा बाहर से खोला और बाहर से दरवाजा खोलने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को कमरे में बिठा दिया और कमरे में बिठाने के बाद वो खुद आगे बढ़ा। उसके मकान के कमरे के बीच में एक बल्ली थी। बल्ली समझते? जो बीच में क्या लगा देते? बल्ली। हाँ, एक बल्ली थी, उसमें एक छीका समझते? झूला जैसा लटका हुआ था। अब मूसा अलैहिस्सलाम देखा, उसने आया और वो झूला वो छीका उतारा, जमीन पे तख्त बिछा हुआ था, उस तख्त के ऊपर उसने रखा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक ज़ईफ औरत उस झूले के अंदर थी, जिनकी पलकें ढकी हुई थी, सारा बदन का गोश्त उनका बिल्कुल लटक रहा था, एकदम ज़ईफ व कमजोर, न मुंह में दांत थे और न उनके जनाब जिस्म में कोई गोश्त था, आंखें अंदर धसी हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, इसने जल्दी से अपनी माँ को उठाया और माँ को उठा के अपनी गोद में लेके तहारत खाने में गया। इस्तिंजा वगैरह जो भी जरूरतें थी वहां से पूरा करके फिर लेके आया और कपड़े से गीला करके अपनी माँ के पूरे चेहरे को और अपने सारे जिस्म को पोंछा और पोंछने के बाद जल्दी से वो कीमे को उसने चटर पटर बनाया और बनाने के बाद अपने हाथों से निवाला बना के अपने मुंह में डाला, चबा के उसको नरम करके और माँ के मुंह में खिलाया और इस तरह से उसको पानी पिलाया और पानी पिलाने के बाद उसे फिर उसी झूले पर लिटाया और झूले पर लिटाने के बाद इसने वहां पर झूले को टांग दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये मंजर देखकर हैरान रह गए और हैरान होकर परवरदिगार आलम की बारगाह में जब हाजिर हुए और आपने सारा माजरा सुनाया, परवरदिगार आलम ने फरमाया, ये मूसा अलैहिस्सलाम आप जानते हो मैंने वो जो कसाई है उसको ये जो आपका पड़ोस दिया है, जानते ये किसकी दुआ है?
मालूम है ये किसकी दुआ है? तो मूसा अलैहिस्सलाम का नहीं परवरदिगार कहा। उसकी माँ जब हाथ उठाती थी दुआ के लिए तो कहती थी, ए अल्लाह मेरे बेटे को मूसा अलैहिस्सलाम का जन्नत में पड़ोस अता कर दे कि इतनी मेरी खिदमत की है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे बुजुर्गों और अजीजों, बताओ हजरत अवैस करनी, झूम के बोलो, रज़ी अल्लाह ताला। अज़ान 5 बजे हैं? अज़ान अभी हजरत अवैस करनी मुस्तफा जान रहमत के दीदार को आए, मुलाकात नहीं हुई। उसके बाद हयात में नहीं मुलाकात हो सकी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुस्तफा ने एक रोज हजरत अली को बुलाया, फारूक आजम को बुलाया। तब के बोलो भाई जरा दोनों हाथों को उठाओ, हवा में सुनना है कि नहीं सुनना? बोलिए, खत्म करें हैं? सुभान अल्लाह। झूम के कहिए और तड़प के कहिए और मचल के कहिए। एक दो शेर मैं भी सुना दूं, मैं भी शायरों में शामिल हो जाऊं। बोलो। लेकिन एक बात है, अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे तब मैं पढ़ूंगा। बोलिए, तैयार हैं? जब आप घर जाके बताएंगे अपने घर वालों को कि आज हमने भी नात शरीफ पढ़ी है, तो घर वाले पूछेंगे आपको किसने स्टेज पे पहुंचा दिया? कि हमें स्टेज पे नहीं पहुंचाया, हमें तो मदीने के इश्क में कौसर रब्बानी ने नात पढ़वा दी। याद रहेगा कि नहीं कौसर रब्बानी? हाँ, तो मिलकर साथ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला। बोलिए, तैयार हैं? सब मिलकर पढ़िए। दिल दीवान